वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज है। और अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बैंक सीरीज जो होगी ये पूरी की पूरी सेक्शन वाइज होगी। हर सेक्शन में कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मतलब जो पास्ट एग्जामिनेशन में आए हैं, जो हमारे स्टडी मटेरियल का पार्ट है, जो हमारे आरटीपी का पार्ट है, जो हमारे एमटीपी का पार्ट है। तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने सेक्शन 149 में 14 तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद दिस 50 हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम में अगर सवाल आता है सेक्शन 149 का, तो मेरे ख्याल से इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपका सवाल होना चाहिए। चले शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, The number of directors appointed by each of the company is 9. सर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 9 है। एबीएस कंपनी लिमिटेड में, डीएसपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में, ट्रेडर एसोसिएशन जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है, हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड में, गवर्नमेंट कंपनी में, ओवरऑल हर कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं। आगे आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? The board of directors of a company wants to increase. Directors चाहते हैं कि increase करें number to 15. State with reference to the provision of Companies Act 2013 whether the director can do so. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या मेरी कंपनी के डायरेक्टर, ये चारों कंपनी के डायरेक्टर क्या 9 से 15 डायरेक्टर कर सकते हैं क्या? आगे What would be your answer? ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। If the number of director is proposed to be increased to 15, instead of increased to 16 instead of 15, सब अगर हम 15 की जगह 9 से सीधा 16 डायरेक्टर करें तो क्या आपकी राय होगी? याद करो प्रोविजन में क्या लिखा है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में 15 डायरेक्टर्स होंगे, इससे ज्यादा अपॉइंट करना है, इन दैट केस यू नीड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। और अगर बट ये स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, कौन कौन सी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी में एंड गवर्नमेंट कंपनी को एक एग्जम्पशन दे रखी है कि ऐसी कंपनी को अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर कोई करता है तो इनको ये स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये लिखा है हमारे प्रोविजन में। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा। चले आंसर देखें सब। अगर 9 से 16 करते हैं हम, ABS Company Limited shall have to obtain the approval of member by passing. याद रखना 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। DSP ट्रेडिंग लिमिटेड अब तो आपको SR पास करना पड़ेगा, ज्यादा करना है तो। सब ट्रेडर एसोसिएशन सेक्शन 8 वाली कंपनी है, इनको कोई SR की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एग्जम्पशन दे रखी है। गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 वाली, इनको भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। In case the maximum number of director as per the article of any of these company less than 16, such company, याद रखना इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आर्टिकल में कितने डायरेक्टर हैं। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो हम तो ये मानेंगे कि भाई 15 डायरेक्टर्स तक तो कोई टेंशन है ही नहीं हमारे पास में, राइट। तो लॉ ने बोला 15 से ज्यादा अपॉइंट करना है, इन दैट केस यू नीड टू पास दी SR। दूसरा केस, अगर फॉर एग्जांपल इन सारी कंपनी के आर्टिकल में लिखा होता 9 डायरेक्टर्स और फिर मेरी कंपनी चाहती है 15 करे या 16 करें, तो यहाँ पर आपको दो प्रोविजन फॉलो करने पड़ते। एक तो 9 से 16 के लिए SR पास करना पड़ता दो तरह की कंपनी के लिए, प्लस क्योंकि आपको 9 से 15 भी करना है तो पहले आपको आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ता सेक्शन 14 में, और इस केस में भी आपको क्या पास करना पड़ता? स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि आप आर्टिकल में चेंज कर रहे हैं और आर्टिकल ऑल्ट्रेशन के लिए सेक्शन 14 लगता है, और सेक्शन 14 में क्या बोला है, क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आंसर आपके सामने है, राइट। ये वाला केस आपका हो जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉय प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा है, वो आर्टिकल्स की। प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर, ध्यान से, अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि आर्टिकल में लिखा है 10 डायरेक्टर। प्रेजेंटली कंपनी में 8 डायरेक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड चाहता है भाई ये 10 को बढ़ाकर 8 को बढ़ाकर हम 16 करें। एडवाइस करें क्या करें क्या नहीं करें। भाई देखो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा और वहां पर लिखना पड़ेगा 16 डायरेक्टर्स तक।
इसके लिए आपको सेक्शन 14 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से काम होने वाला है। एक बात। दूसरी, क्योंकि आप 15 से ज्यादा कर रहे हैं और ये राजस्थान टॉय प्राइवेट लिमिटेड ना तो सेक्शन 8 कंपनी है ना ही गवर्नमेंट कंपनी है, 15 से ज्यादा 16 डायरेक्टर तक कर रहे हैं, इन दैट केस यू नीड टू पास दी स्पेशल रिजोल्यूशन। एक और क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सूर्या प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 15। यहाँ आर्टिकल में कितना लिखा है? 15। कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं, अब ये चाहता है कि भाई हम 16 तक करें। कंसेप्ट क्या होगा? द अमेंडेड आर्टिकल शेल प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एज 16 और मोर देन 16 डायरेक्टर्स। आप 16, 20, 25 कितना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। और आर्टिकल को चेंज करने के लिए यू नीड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन एज पर सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से। 10. It is evident that the board is not empowered to increase the number to 16. The board can get the same done by, आप क्या बुलाओ भाई? जनरल मीटिंग मेंबर्स की बुलाओ और अकॉर्डिंगली गेटिंग दी 2 रिजोल्यूशन पास्ड। एक तो आपका काहे के लिए? एसआर पास करने के लिए 15 से ज्यादा, और एक आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए एसआर। 2 तरह के एसआर आपको पास करने पड़ेंगे। चलिए, अब सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के ऊपर कुछ एमसीक्यूज है, हम एमसीक्यूज की भी बात कर लेते हैं बहुत ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कंपनी में हैव मोर देन 15 डायरेक्टर, कोई भी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं विदाउट पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इफ दी कंपनी इज, अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो, ए बी सी डी, कौन सा वाला सही ऑप्शन है उसकी हम बात करें तो 4 तरह की बात करी गई है। इन्होंने बोला साहब कंपनी में आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर कर सकते हैं, आपको एसआर पास नहीं करना। ये क्लॉज किस में लगेगा? हमें पता है सब गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पशन है, सेक्शन 8 कंपनी को। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा यार? सी वाला, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन, अ कंपनी में हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स, कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। आपको क्या पास करना पड़ेगा भाई? प्रोविजन को याद करो, आपको पास करना पड़ता है एसआर। तो हमारा सेकंड 2B वाला करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ आपको 4 तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? अ ओपीसी कैन नॉट हैव मोर देन 1 डायरेक्टर। मेंबर की रिस्ट्रिक्शन है, डायरेक्टर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। स्टेटमेंट 2, ओपीसी कैन हैव मोर देन 1 डायरेक्टर, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ऐसा भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेटमेंट 3, ओपीसी कैन हैव मोर देन 1 डायरेक्टर बट द नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 15, ये परफेक्ट है। तो भाई स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। तो कुल मिला के थर्ड का क्वेश्चन का एमसीक्यूज में आंसर क्या होगा? 3C। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। एन ओपीसी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर विदाउट पढ़ना, गलत बात। चले, क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ओपीसी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी रिस्पेक्टिवली। ओपीसी में 1 3 2, 1 3 2, तो फोर्थ का सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत स्टील लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी है यार? which has defaulted in filing the financial statement with the registrar। याद रखना सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, उस कंपनी को एग्जाम्पशन है तो जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं की है सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न फाइल करने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में 137 में। बट देयर इज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। भारत स्टील लिमिटेड चाहता है कि भाई हम 15 से ज्यादा डायरेक्टर करें तो फिर आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। याद रखना ये एसआर क्यों पास करना पड़ रहा है? क्योंकि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में। एग्जाम्पशन जो लॉ में दी गई है, एग्जाम्पशन जो सेक्शन 149 में दी गई है, वो एग्जाम्पशन उस कंपनी को है जिसने दोनों में डिफॉल्ट नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 6, जय हो पेपर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, जिसने डिफॉल्ट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में बट कोई डिफॉल्ट नहीं है एनुअल रिटर्न फाइल करने में। जय हो पेपर्स लिमिटेड कैन हैव डायरेक्टर, इनमें कितने डायरेक्टर हो सकते हैं बिना एसआर पास करे हुए? राइट। तो 6 का आंसर क्या है भाई? बी। 15 से ज्यादा डायरेक्टर के लिए आपको एसआर चाहिए पड़ेगा, भले ही आप गवर्नमेंट कंपनी हो। रीजन क्या है? आपने डिफॉल्ट किया है।
क्वेश्चन नंबर 7, हेल्पेज इंडिया is a company licensed under section 8. It has not made any default in filing the financial statement annual return with the ROC. Consider the following statement. कौन सा वाला सही है? Statement 1, Helpage India Limited can have any number of director without passing a SR and without obtaining the approval of central government. भाई अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है, राइट? स्टेटमेंट 1 हुआ, सही है वैसे. स्टेटमेंट 2, हेल्पेज इंडिया लिमिटेड कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर बाय पासिंग एसआर, ना एग्जम्पशन है. स्टेटमेंट 3, हेल्पेज इंडिया लिमिटेड कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर बाय ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सीजी, ना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हेल्पेज कैन हैव मोर देन 15 डायरेक्टर by passing SR and obtaining the approval of central government. तो भाई 7th का कौन सा वाला सही है? 7th का ए वाला सही है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. चले क्वेश्चन नंबर 8, the maximum number of director as per the article of association of big limited is 12. आर्टिकल में लिखा है कि मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे? 12. The company intends to appoint 18 directors. Consider the following statement. अब हमको पता है भाई, एक तो आपको यहाँ एसआर पास करना पड़ेगा और एक आपको नॉर्मल एसआर पास करना पड़ेगा. 15 से ज्यादा डायरेक्टर के लिए 2 एसआर पास करने पड़ेंगे. चले स्टेटमेंट पढ़े. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिग लिमिटेड टू हैव 18 डायरेक्टर. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. स्टेटमेंट 2, Big Limited can have 18 director if by passing a SR it can alter the articles to provide the number of directors shall be 18 or more than 18. Big Limited can have 18 director if by passing a special resolution it alters the article, right? और आपको स्पेशल 2 SR पास करने पड़ेंगे. तो हमारा स्टेटमेंट 3rd सही है, राइट? तो 8th का आंसर क्या है यार? 8C इसका आंसर है. आगे, सेल लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. सेल कौन सी कंपनी है भाई? गवर्नमेंट कंपनी है. 15 डायरेक्टर्स हैं. इट इंटेंड्स टू अपॉइंट मिस्टर अरविंद एज अ एडिशनल डायरेक्टर. क्या कर सकते हैं? क्या बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नमेंट कंपनी में सब माफ है. रिजोल्यूशन फॉर बोर्ड, आपको बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा. क्यों? क्योंकि भाई सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है और वहां पर बोर्ड को पावर दी गई है अपॉइंटमेंट के लिए एडिशनल डायरेक्टर की, राइट? तो आंसर क्या है? 9th का ए वाला करेक्ट आंसर है. PQR, क्वेश्चन नंबर 10, PQR लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 15 डायरेक्टर्स. PQR लिमिटेड कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है. कितने डायरेक्टर हैं? 15 डायरेक्टर हैं. It intends to appoint Mr. Shah as an additional director. बहुत ध्यान से, PQR एक पब्लिक कंपनी है. अब इनको अपॉइंटमेंट करना है मिस्टर शाह का एज अ एडिशनल डायरेक्टर. तो भाई एडिशनल डायरेक्टर के लिए आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. और क्योंकि डायरेक्टर 15 से ज्यादा हो रहे हैं, आपके 16 हो रहे हैं, राइट? तो कंपलसरी आपको एसआर भी पास करना पड़ेगा. ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, राइट? ये है हमारा इसका प्रोविजन का आंसर. चले ए वाला पॉइंट पढ़ें. रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, अकेला बोर्ड रिजोल्यूशन से कुछ काम नहीं चलेगा, एसआर भी पास करना पड़ेगा. बी पॉइंट, a resolution of the board for appointment of Mr. Shah as an additional director and an ordinary resolution for appointing more than 15 director. ना ओआर से काम नहीं चलेगा. 3rd वाला सही है क्योंकि ये क्या बोल रहा है भाई? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है बोर्ड का और क्योंकि 15 से ज्यादा कर रहे हो तो एसआर पास करना पड़ेगा. तो 10C इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, भेल लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी हैविंग 15 डायरेक्टर्स. भेल लिमिटेड क्या कौन सी कंपनी है यार? गवर्नमेंट कंपनी है. 15 डायरेक्टर्स हैं. इन अ जनरल मीटिंग ये चाहते हैं कि साहब हम केजरीवाल को अपॉइंट करें एज अ डायरेक्टर. सच अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स. क्या रिक्वायर्ड है? अब अगर ऐसा हुआ अपॉइंटमेंट के लिए, राइट, गवर्नमेंट कंपनी है, 15 डायरेक्टर्स हैं, अपॉइंट करना है. अब ये एडिशनल नहीं लिखा तो भाई नॉर्मली क्या होगा इसमें? एसआर तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. तो भाई 11th का सी इज द करेक्ट आंसर.
कि आपको ओआर रिक्वायर्ड होगा। एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ऑफ मिस्टर केजरीवाल एज अ डायरेक्टर, ये अलाउड है। तो आंसर क्या है 11 का सी। 12th, एसटी इज अ पब्लिक कंपनी। एसटी कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। कितने डायरेक्टर हैं? 15। इन अ जनरल मीटिंग it is intended to appoint Mr. Ayush as a director. Such appointment requires, भाई सिर्फ ये पब्लिक कंपनी है, 15 डायरेक्टर हैं। अब 15 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 16, राइट। तो अब क्या करना है आपको? आपको अपॉइंटमेंट के लिए, आयुष के लिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, राइट। ये वाली चीज हमको ध्यान में रखनी है। एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग मिस्टर आयुष एज अ डायरेक्टर, एक बात, प्लस एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर कितने हो रहे हैं साहब? 15 से ज्यादा हो रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए ओआर पास कर दो उस पर्टिकुलर जनरल मीटिंग में, और नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं 15 से 16, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 12 वाला है। और दूसरे ऑप्शंस क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए वाला। बी क्या बोल रहा है? एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग मिस्टर आयुष, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग मिस्टर आयुष एज अ डायरेक्टर एंड अप्रूवल ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। कितने डायरेक्टर हैं? हैविंग 12 डायरेक्टर्स। The articles of ABC Limited provide that the maximum number of directors shall be 12. ABC एक पब्लिक कंपनी है, 12 डायरेक्टर हैं। आर्टिकल में बोला है भाई मैक्सिमम 12 होंगे। ABC चाहती है अपॉइंट करें मिस्टर आर्यन को एज अ एडिशनल डायरेक्टर, राइट। अब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, अब ध्यान से। क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो इसमें सेक्शन लगेगा 161 सब सेक्शन 1, और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है बोर्ड रिजोल्यूशन से। एक बात, क्योंकि आर्टिकल को भी ऑल्टर करना है तो सेक्शन 14 में एसआर पास करो, राइट, फॉर अल्टरेशन ऑफ एओए। ये चीज हमको ध्यान में। और क्योंकि डायरेक्टर 15 के अंदर हैं तो कोई टेंशन नहीं है हमको। तो भाई हमको सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है प्लस एसआर पास करना है, और ये एसआर पास करना है आर्टिकल को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब 12 से 13 बंदे हो जाने हैं, राइट। तो 13 का ए क्या बोल रहा है? रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ऑफ मिस्टर आर्यन एज एडिशनल डायरेक्टर, ये हो गया, ये हो गया। बी क्या बोल रहा है? बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए नहीं, बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए प्लस एसआर चाहिए फॉर अल्टरेशन। तो 13 सी करेक्ट है। 14th, XYZ Limited is a public company having 12 directors. आर्टिकल में भी बोला है 12 डायरेक्टर। इन अ जनरल मीटिंग इट इज इंटेंडेड टू अपॉइंट मिस्टर आर्यन एज अ डायरेक्टर। सच अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स, राइट। क्या आपको रिक्वायर्ड होगा? बहुत ध्यान से देखो भाई, आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? ये डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं नॉर्मल डायरेक्टर, तो ओआर प्लस एसआर। एसआर क्यों चाहिए? आर्टिकल को ऑल्टरेशन के लिए। और क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, एडिशनल का होता तो बीआर होता, नॉर्मल का अपॉइंटमेंट है तो ओआर होगा। तो इसका आंसर क्या है यार? 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सब, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, और फिर हमने बात की है 14 एमसीक्यूज की। ये आपका लगभग सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 को कवर करता है सिर्फ। क्वेश्चन बैंक को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन बैंक ऑन वुमेन डायरेक्टर का, राइट। चले, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द बीओडी ऑफ एमएनपी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस नेहा as a women director in the board meeting held on 10th September 2014, राइट। 10 सितंबर 2014 को नेहा का अपॉइंटमेंट हुआ है। कंपनी कौन सी यार? एमएनपी लिमिटेड है। द सेड अपॉइंटमेंट वाज मेड टू फिल द वैकेंसी, एक वैकेंसी हुई थी ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ मिस शीला ऑन 30th जून 2014 को। 30 जून को आंटी ने रेजिग्नेशन दिया, तो लॉ ने बोला यार आपने 10 सितंबर को अपॉइंट कर दिया। एक क्वेश्चन तो ये है कि भाई इनका अपॉइंटमेंट कब होगा? तो लॉ ने क्या बोला है भाई? 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन और
डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। ये तो हमारा बोलता है साहब प्रोविजन, ये रहा आपका प्रोविजन पार्ट। आगे एक और इन्होंने बोला है, विल योर आंसर बी डिफर इफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज हेल्ड ऑन 8 नवंबर 2014 को। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए भाई इसमें, अगर यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म है हमारा, राइट, तो हमें क्या करना है साहब, इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए 30 जून के बाद 3 महीना, तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर मतलब 30 सितंबर 2014, एक हमारी डेट ये आई है 3 मंथ्स में। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट क्या है, 10 सितंबर विच एवर इज लेटर। तो इनका अपॉइंटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से 10th ऑफ सितंबर तक अपॉइंटमेंट, सॉरी 30th सितंबर तक अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, राइट, एक कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये बोर्ड मीटिंग कब होती, 8 नवंबर 2014 को, तो फिर लॉजिकल है साहब इनका जो अपॉइंटमेंट होता वो कब हो जाता है, इनका 8 नवंबर 2014 को, क्योंकि विच एवर इज लेटर, ये नेक्स्ट 3 महीना यहाँ तक होता और हमारे पास 8 नवंबर होता, लेटर में कौन सी डेट आएगी, 8 नवंबर, अकॉर्डिंगली 8 नवंबर तक अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राउन लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 60 करोड़, कितना टर्नओवर है यार, 60 करोड़ का है, फाइनेंशियल 16-17 में अपॉइंट करा है मिस रोज गुलाब को, अपॉइंट करा है भाई एज अ वुमेन डायरेक्टर ऑन 1 मार्च 17 में। मिस रोज ऑलरेडी होल्ड डायरेक्टरशिप इन 12 कंपनीज, ये मैडम ऑलरेडी 12 कंपनी में डायरेक्टर हैं और 10 उसमें से पब्लिक कंपनी है, ठीक है। शी इज अ होल टाइम कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और वो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस भी है। तो लॉ ने बोला यार अब इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, वो एंगल से हमको बात करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है भाई, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट क्या है, तो भाई लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी अपॉइंट करना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर लिमिट टच हो जाती है तो अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। The giving problem are answered as under. The provision relating to women director applicable नहीं होंगे क्योंकि ब्राउन लिमिटेड की कैपिटल भी कम है, लिस्टेड कंपनी है नहीं। In the absence of adequate information, it is assumed that Brown Limited is not a listed company और इनका टर्नओवर भी 300 से कम है और कैपिटल भी 100 से कम है, दिख रही है सामने। The turnover of the Brown Limited during the financial year 60 crores है, which is irrelevant for the purpose of determining the applicability of provision of women director. However, there is nothing in section 149 or any provision of the Companies Act 2013 which prevent a company, याद रखना आपको लिस्टेड कंपनी होगी, आपकी कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा होगी, टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा होगी, तो आपको मैंडेटरी अपॉइंट करना है। बट अगर किसी कंपनी की लिस्टेड कंपनी नहीं है, कैपिटल अंदर है, टर्नओवर अंदर है, फिर भी वो कंपनी चाहती है अपॉइंटमेंट के लिए, तो ऐसा कोई प्रोविजन मना नहीं करता, राइट, आप अपॉइंट कर सकते हैं। नीदर सेक्शन 164 नॉर एनी अदर प्रोविजन कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट, याद रखना इसमें कंपनी चाहती है कि हम अपॉइंटमेंट कर दें, डिस्क्वालीफाई फॉर डायरेक्टरशिप एनी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आप कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं। 10 फॉर एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस रोज एज अ डायरेक्टर ऑफ ब्राउन लिमिटेड, ऐसा ये इरेलीवेंट है कि भाई वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना साहब ये जो आंसर दिया गया है, ये आंसर दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू मैडम का अपॉइंटमेंट का, एक पर्सन मैक्सिमम 15। अगर ये प्रोविजन के आगे हम चलते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या है भाई कि नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में आप मैक्सिमम कितनी कंपनी की डायरेक्टरशिप ले सकते हैं, 165 में लिखा है, सेक्शन 165 में लिखा है मैक्सिमम आप 15 कंपनी की डायरेक्टरशिप ले सकते हैं, राइट। ये हमारे पास फिलहाल, हम इस कंसेप्ट को अपना इग्नोर करें, ये हमारे पास एक कंसेप्ट है जो हमें वुमेन डायरेक्टर की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर मैंडेटरी, अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग कंसेप्ट को कवर करते हैं। रॉयल लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड एट अ मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कहां पर लिस्टेड है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में।
इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2015 को, और ये कंपनी कब इनकॉर्पोरेटेड? 2015 में। बोर्ड ऑफ द कंपनी डिसाइड्स टू अपॉइंट इट इन इट्स बोर्ड वुमेन डायरेक्टर एंड द रेजिडेंट डायरेक्टर. Explain the provision, state whether it is mandatory for such company to appoint such director in the board. याद रखना भैया, लिस्टेड कंपनी है, कंपलसरी अपॉइंटमेंट होना है वुमेन डायरेक्टर का, ये तो यहां से क्लियर हो गया. What would be your answer in case the company is a non-listed company and the board of decides not to have the woman director on the company board? तो फिर कोई जरूरत नहीं है आपको, प्रोवाइडेड मान के चल रहे हैं कि पेड अप कैपिटल टर्नओवर दोनों लिमिट के अंदर है. आगे, what shall be your answer in case the company in question is not listed on any of the exchange? पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, टर्नओवर 200 है. बताएं भाई, क्या वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है. ध्यान से, फर्स्ट केस में मैंडेटरी है क्योंकि आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है. व्हाट इफ वाले जो आंसर होंगे उसमें मैंडेटरी नहीं है, राइट? ये वाला कंसेप्ट है. इन केस रॉयल लिमिटेड इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, अगर रॉयल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, राइट, तो क्या प्रोविजन के आंसर होंगे वो हमको ध्यान में रखना है. इट वुड स्टिल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है. आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि भाई ये लिमिट नहीं दी है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कैपिटल एंड टर्नओवर दोनों के अंदर है. इन केस रॉयल लिमिटेड इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल अंदर है, अकॉर्डिंगली आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की. चले भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर शैल अप्लाई टू अ कंपनी इफ इट इज अ डैश और अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर. अरे भाई, लिस्टेड कंपनी हुई, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हुई, टर्नओवर 300 हुआ, तो अकॉर्डिंगली आपका काम बन जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या है? 15B. क्वेश्चन नंबर 16, P लिमिटेड, Q लिमिटेड, R लिमिटेड, S लिमिटेड आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. कौन सी कंपनी है ये? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हमको चेक करना है भाई, पेड अप कैपिटल 100, टर्नओवर 300 क्रॉस कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लग जाती है, कंपलसरी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 1 2 3 4, तो मतलब ये वाली कंपनी इस वाली कंपनी पे ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप कैपिटल लग गया प्रोविजन. टर्नओवर 400, ये फर्स्ट कंपनी मतलब पी पे भी लग गया, इस पर भी लग गया मतलब क्यू पे भी लग गया, और दोनों पे नहीं लगा ऑन द बेसिस. तो भैया पी क्यू एस, ये 3 तरह की कंपनी को कंपलसरी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. किसका? वुमेन डायरेक्टर का, राइट? सिंपल क्वेश्चन. चेक. क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग 3 कंडीशंस. कंडीशन 1, A लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी. कंडीशन 2, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या ज्यादा है. इट शैल बी मैंडेटरी फॉर A लिमिटेड टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. बात तो सही है. कंडीशन 1 एज वेल एज कंडीशन 2, ना ऐसा नहीं है भाई, कोई भी एक कंडीशन लग जाए आपके ऊपर हो जाना चाहिए काम. तो भाई फर्स्ट वाला जो है वो सही है, तो 17A इज द करेक्ट ऑप्शन जो हमको ध्यान में रखना है. 18, X Limited is a listed company having a paid up share capital of 49 crores. X Limited एक listed company है, paid up share capital कितनी है इसकी? 49 crores. Turnover कितना है? 99 crores. Y Private Limited is a unlisted company having a paid up share capital of 109 crore. बहुत ध्यान से, X Limited एक listed company है तो हमको कैपिटल वगैरह चेक ही नहीं करना, अपॉइंटमेंट कंपलसरी है. Y लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, इसलिए हमको चेक करना है कैपिटल सेटिस्फाई कर गया 109, टर्नओवर भी सेटिस्फाई कर गया 309, तो X लिमिटेड Y लिमिटेड कंफर्म हो गया. Z लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल इतनी है, टर्नओवर, तो भाई X और Y में आपका अपॉइंटमेंट होगा, ये चीज ध्यान में रखना है, राइट? ध्यान से, पेड अप शेयर कैपिटल 109 करोड़ है एंड टर्नओवर 309 करोड़ है, तो वाई लिमिटेड में भी अपॉइंटमेंट होगा. तो हमको यह वाली चीज ध्यान में
रखना है। तो भाई इसमें अपॉइंटमेंट किस किस में होगा आपका? बी वाला आंसर सही है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड में। एक्स लिमिटेड, अरे एक मिनट, थोड़ा ध्यान से देखो भाई, ये वाई प्राइवेट लिमिटेड है, चक्कर नहीं खाना है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ये कैपिटल और टर्नओवर। तो अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ किस में होने वाला है? एक्स लिमिटेड में। वाई प्राइवेट लिमिटेड पर तो प्रोविजन ही लगता वुमेन डायरेक्टर का, ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 19, तो आंसर क्या होगा? 18 का ए। जस्ट बिगन प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 जून 2018। पेड अप कैपिटल 125 करोड़। गच्चा नहीं खाना है भाई, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो नन ऑफ दीज प्रोविजन ही लगता है वुमेन डायरेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 20, न्यू बॉर्न लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 20 जून 2000। लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है, 20 जून 2018 को इनकॉर्पोरेट हुई है। If the provision relating to women director are applicable to new born limited, it shall appoint a women director within, right? अगर आपके ऊपर ये प्रोविजन लगते हैं तो आपको कितने टाइम में अपॉइंटमेंट करना पड़ता है? साफ साफ लिखा है भाई प्रोविजन में, सेक्शन 149 में, कि भैया 6 महीना ऑफ द इनकॉर्पोरेशन आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, A vacancy in the women director arises on, क्या बोलता है भाई प्रोविजन? भाई वैकेंसी से 3 महीना या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में डेट आई तब तक आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। वैकेंसी हुई है 5 दिसंबर को, आफ्टर 5 दिसंबर, अब 5 दिसंबर से 3 महीना जोड़ दो तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मार्च, एक डेट ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई है? 20 फरवरी, तो हम कब तक अपॉइंट कर सकते हैं? 5 मार्च ले लो स्पेसिफिक चीज, 5 मार्च 2019 तक। तो भाई ये 21 का ए वाला सही ऑप्शन है। आगे 22, अ वैकेंसी, मेरे ख्याल समझ में आ रहा है, राइट? अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर अराइजेज ऑन 5 दिसंबर 2018। After 5th December, the next board meeting was held on 1st April 2019। वैकेंसी हुई है वुमेन डायरेक्टर की 5 दिसंबर 2018 को, और 5 दिसंबर के बाद नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है 1 अप्रैल 2019 को। वाह, बहुत बढ़िया। दिसंबर के बाद अगर हम गए कैलकुलेट तो 5 मार्च आई, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, या 1 अप्रैल विच एवर इज लेटर, तो ये तारीख हुई हमारे पास में, राइट? तो 22 का सी इज द करेक्ट वन। 23 क्या बोल रहा है भाई? अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय इन within that of the vacancy whichever is later। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये अर्लियर वाले काट दो, अब बचा आपके पास ये वाला, तो द बोर्ड filled in board immediately next board 3 months whichever is later, right? तो 23 का जो करेक्ट है वो सी वाला करेक्ट आंसर है। तो 23 का सी वाला करेक्ट हुआ हमारे पास, ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यू रिस्पेक्ट लिमिटेड हैज 10 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 2 वुमेन डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर जिसमें 2 महिला डायरेक्टर हैं। A vacancy in the office of one woman director arises on 12 सितंबर, तो 12 सितंबर से 3 महीना जोड़ लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो भाई 12 दिसंबर एक डेट आ गई। आफ्टर 12 सितंबर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही 7 जनवरी को, तो भाई विच एवर इज लेटर, 7 जनवरी, इस तारीख तक आपको मीटिंग करना है। ये वाली चीज काम की है हमारे पास। आगे चलें। It is mandatory for Due Respect Limited to fill the vacancy in the office of women director on or before। क्या जरूरी है कि आपको वैकेंसी फिल करना? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या मैंडेटरी है फिल करना? क्या, अरे भाई कंपनी में मेरी ऑलरेडी 2 वुमेन डायरेक्टर हैं, तो अभी तक एक वुमेन डायरेक्टर तो है ही, तो हमने यूं ही सेक्शन 149 प्रोविजो का तो कंप्लाइंस किया है, तो एज सच जरूरी नहीं है। याद रखना, सब एक वुमेन डायरेक्टर तो आपकी कंपनी में ऑलरेडी है, एक की वैकेंसी हुई है, तो इसने क्या पूछा है? इज इट मैंडेटरी फॉर ड्यू रिस्पेक्ट लिमिटेड टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर ऑन और बिफोर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो आंसर क्या होगा यार, नन ऑफ दीज, राइट। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ें, एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड होती है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25, विद रिस्पेक्ट टू मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर consider the following statement. Statement 1, 2, 3. First statement. A company shall not be required to appoint any women director if it is an unlisted company, irrespective of paid up share capital, turnover, net worth, वगैरह वगैरह। मजा नहीं आया स्टेटमेंट में। सेकंड, a company shall not be required to appoint any women director if it is a dormant company, irrespective of paid up share capital। फिर से मजा नहीं आया। A company shall not be required to appoint any women director if it is a private company, irrespective of paid up share capital, turnover, net worth, aggregate of outstanding loan, even if any of the securities are listed on the stock exchange, right? तीनों स्टेटमेंट में मजा नहीं आया, तो भाई ये जो है आपका डी वाला पॉइंट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ये है हमारा ओवरऑल डिस्कशन क्वेश्चन बैंक का। कौन से टॉपिक के लिए यार, वुमेन डायरेक्टर के बारे में जो हमने बात की है। और ये रहे आपके वुमेन डायरेक्टर के एमसीक्यूज के आंसर। वुमेन डायरेक्टर के बाद अब क्वेश्चन बैंक आएगा और वो बात करेगा किसकी, रेजिडेंट डायरेक्टर की। भाई रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है ये हमको बात करनी है। तो ओवरऑल रेजिडेंट डायरेक्टर जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है आपको सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 में, और पहला सवाल इस पे बोलता है, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरिंग दी, कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई, याद रखना फाइनेंशियल ईयर है प्रोविजन में। तो कुल मिलाकर एक तो हमारा ये वाला खत्म हो गया, एक ये वाला एमसीक्यू खत्म हो गया। अब हमको बात करनी है 180 दिन है या 182 दिन है, तो आंसर डी करेक्ट है इसका। सब 182 डेज होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, हमको चेक करना है। तो 26 का डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27, द रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट एन इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर शैल अप्लाई टू, किस किस कंपनी पर लगेगा। पहला, एवरी कंपनी लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, एवरी कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, एवरी कंपनी लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, एवरी कंपनी वेदर लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी, एवरी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, नेटवर्थ। मतलब ये बोल रहा है सब सारी कंपनी। अगर इन पांचों पॉइंट का क्रक्स देखें हम, तो हर कंपनी को एक इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो कुल मिलाकर सब ये पांचों कंडीशन डी वाले में फुलफिल होती हैं। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, 27 डी। आगे 28, with respect to the appointment of Indian resident director in a newly incorporated company, the requirement of stay in India for a period of not less than 182 days shall, ये किस तरीके से अप्लाई होती है, तो प्रोविजन में लिखा है अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। अगर आपकी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एग्जांपल सितंबर के मंथ में, तो लॉ ने बोला फिर पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं है कि 182 डेज चेक करना है, फिर आपको प्रोपोर्शनेटली जितने दिन का इनकॉर्पोरेशन हुआ है साल भर में, उतने दिन का आपको प्रोपोर्शनेटली निकालकर उस पर्सन को एज अ कंपनी में रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो ये 28 का ए वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। 29 क्वेश्चन नंबर, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर ओनली इफ, क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंट होना चाहिए, क्या उसके पास पैन नंबर होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सेक्शन में नहीं लिखी है। भाई आप किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, रेजिडेंट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वो इंडिया में रहा हो 182 डेज फाइनेंशियल ईयर में, राइट। ये है हमारे पास कौन से क्वेश्चंस, रेजिडेंट डायरेक्टर के, और ये आपके पास एमसीक्यू के आंसर्स दिए हुए हैं। चल अब हम बात करें क्वेश्चन बैंक किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर, राइट। चले बट क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करें उसके पहले कुछ कुछ मुद्दे हैं। कौन से वाले,
जो बड़े ही सब स्पेशल मुद्दे हैं, एग्जाम में सवाल आ सकता है, पहले उन मुद्दों की बात करें, फिर अपने हम क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करते हैं। पहला है, वेदर द स्पाउस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर of the company be appointed as a independent director of the company। क्या बोलना चाह रहा है वो? सो फॉर एग्जाम्पल सर, शर्मा जी आपकी कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं या सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं आपकी कंपनी में। अब ये चाहते हैं कि सब इनकी वाइफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहती है उस कंपनी में जिस कंपनी में आप क्या हैं, सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं। याद रखना, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ई मना करता है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू द कंपनी मींस हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ इट्स रिलेटिव। याद रखना, शर्मा जी की वाइफ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77 रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगी, इज or has been an employee, proprietor, partner in any of the preceding 3 financial immediately preceding financial year in which he is proposed to be appointed as a firm of auditor, company secretary, cost auditor of the company, holding company, group company, associate company। Hence, such person, वो व्यक्ति जिसकी स्पाउस मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट है, ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ऐसा पर्सन मेरी कंपनी में क्या नहीं बन पाएगा, या जो सेक्रेटरी ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी है, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दैट कंपनी। ये हुआ इसका जवाब पहले वाले मुद्दे का। सेकंड, कैन अ फ्रेंड ऑफ अ डायरेक्टर बी कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट? एज सच, अगर हम लॉ की बात करें, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में ऐसा कहीं भी प्रोहिबिट नहीं है। Law does not prohibit the appointment of a friend of a director of the company provided ये 149 सबसेक्शन 6 को फुलफिल करे तो ये डायरेक्टर का दोस्त इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। एक और मुद्दा, कैन अ स्पाउस ऑफ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? शर्मा जी कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस कर दिया। अब वो चाहते हैं कि भाई शर्मा जी की वाइफ भी उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए। आंसर है नो। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 B2 बात करता है, which provides that independent director in relation to the company means one who is not related to the promoter or director in the company, its holding company, subsidiary company और एसोसिएट कंपनी। इसलिए उनकी वाइफ सेम कंपनी में क्या नहीं बन पाएगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगी। याद रखना, तीनों चारों मुद्दों में से एग्जाम में सवाल आ सकता है। चलो, अब अपना स्टार्ट करें हम क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। भाई प्रोविजन को याद करें, क्या बोल रहा है वो? लिस्टेड कंपनी में क्या बोला है भाई, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और अनलिस्टेड कंपनी में अगर आपने पीटीओ वाली कोई भी कंडीशन को फुलफिल करा तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। ये लिखा है आपके सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में। पढ़े, केस 1 क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ रुपए है, टर्नओवर 150 करोड़ रुपए है एज ऑन 31 मार्च 2018। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड है 13। ठीक है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बहुत ध्यान से, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, टर्नओवर 150 करोड़ रुपए है, टोटल 13 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में। क्या पूछ रहा है सवाल आपसे, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दैट द कंपनी शुड अपॉइंट। पहली बात तो ये अनलिस्टेड है तो भाई मिनिमम 2 डायरेक्टर वाला कंसेप्ट आएगा। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड इन केस एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी होती, तो भाई टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 निकालते और आगे हम चले जाते। वैसा ही क्वेश्चन आपको केस 2 में लगभग दिया है कि XYZ लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कैपिटल ये रही, टर्नओवर इतना रहा, टोटल 13 डायरेक्टर्स हैं। मिनिमम डायरेक्टर कितने अपॉइंट होना चाहिए? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस अगर XYZ लिमिटेड ने वो पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग की
कंडीशन का नॉन कंप्लाइंट, मतलब वो सीजेस टू बी द फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, तो क्या प्रोविजन होंगे? मतलब लगातार 3 साल तक आप पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग की लिमिट के अंदर रहे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ये। थर्ड, इफ XYZ लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वर डोरमेंट कंपनी, अगर ये डोरमेंट कंपनी है, डोरमेंट कंपनी कौन सी? जो सेक्शन 455 में है, तो लॉ क्या बोलता है भाई? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारी चीजें हमको बात करनी है। याद करो भाई, डोरमेंट कंपनी को तो वैसे भी बाहर कर दिया है। अब ये तो हो गई इसकी रिक्वायरमेंट कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ रुपए, बोरोइंग 50 करोड़ रुपए। अगर मेरी कंपनी ने तीनों में से कोई भी कंडीशन लगा दी तो मेरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट करने ही पड़ेंगे। अगर कंपनी लगातार 3 साल तक इन तीनों कंडीशन में से बची रही तो लॉ ने बोला आपके ऊपर ये प्रोविजन जब तक नहीं लगेगा जब तक आप फिर से वो कंडीशन को मीट आउट ना कर दो। As per Rule 4, the paid up share capital turnover, outstanding loan, debenture, deposit, as the case may be, as existing on the last date of latest audited financial statement shall be taken into account. अरे भाई, आपको जो कैलकुलेशन करना है कि फिगर लेने हैं पेड अप शेयर कैपिटल के या टर्नओवर के या आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग के, लॉ ने बोला लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से लेना। Rule 4 also provides that the following classes of unlisted public company shall not be required to have an independent director: joint venture, wholly owned subsidiary, dormant company, इनकी बात करी गई है। In case of listed public company, Rule 4 बोलता है does not apply. Such companies are required to appoint the independent director in accordance with 149 subsection 4 के हिसाब से, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो भाई 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का लेना है। चलें, अब आंसर दें केस 1 का, पहला वाला। अगर कंपनी एबीसी मेरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और हम क्राइटेरिया को कंप्लाई कर रहे हैं, देखो कैपिटल भी टच हो गया, 10 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर भी है, एबीसी फुलफिल 2 क्राइटेरिया आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया गिवन अंडर रूल 3-4। अकॉर्डिंगली एबीसी को कंपलसरी मिनिमम 2 आईडी अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर लिस्टेड होती तो भाई 1/3 अपॉइंट करती, 1/3 मतलब 13 का 1/3 निकाला 4.33 आया। अब बहुत ध्यान से, क्या आपको 4.33 को एज पर मैथ्स के कैलकुलेशन के हिसाब से नियर बाय 4 लेना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? एटलीस्ट कम से कम 1/3 तो अपॉइंट करना ही है, और कम से कम 1/3 का अपॉइंट करने गए तो आया 4.33। याद रखना इस वाले केस में हमेशा हमें अपवर्ड डालना है इसको ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर हमने डाउनवर्ड करा, मतलब अगर हम मैथ्स का कैलकुलेशन फुलफिल करा, वो 0.5 के अंदर है तो 0.5 के बाहर है, लॉ ने बोला समस्या होगी, एटलीस्ट का नॉन कंप्लायंस होगा, कम से कम 4.33 तो आईडी रिक्वायर्ड ही है। तो जो भी 1/3 का आए फ्रैक्शन में उसको राउंड ऑफ करना है 1, शेल बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये हुआ केस 1 का आंसर। और अकॉर्डिंगली आपका ये देखो, इफ XYZ लिमिटेड सीजेस टू फुलफिल, लगातार 3 साल तक आपने तीनों कंडीशन से बचे रहे, मतलब आपकी कैपिटल, आपका टर्नओवर, आपकी बोरिंग इनके अंदर रही, देन इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर until such time as it meets any of the 3 criteria। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला जो हमने बात की है। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास, जो बात करता है द कंपोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। बहुत ध्यान से, सब कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। एज ऑन 31 मार्च 2017 कंप्राइजेस ऑफ मिस्टर ए बी सी डी, ये है नॉर्मल डायरेक्टर, मिसेस ई जो हैं वो इंडिपेंडेंट, ई एफ जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, करेक्ट। मिस्टर डी कौन से हैं? नॉर्मल डायरेक्टर हैं, और मिसेस ई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैकेंटेड देयर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 अप्रैल 2017 को, ठीक है।
You are required to examine with reference to the provision of Companies Act 2013 and what course of action would you suggest which can be taken up by the company in this regard। मतलब ये जो रेजिग्नेशन हुआ है इसके लिए कंपनी कितने टाइम में किसको अपॉइंटमेंट करेगा, ये हमको चीजें देखना है। तो भाई याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर रेजिग्नेशन हुआ है तो ये कंसेप्ट लगभग वही लगता है जो वुमेन डायरेक्टर की इंटरमीडिएट वैकेंसी में होता है। मतलब 3 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और immediately next board meeting whichever is later, राइट, वही कंसेप्ट लगेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। तो मिसेस ई की जो पोजीशन है वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि कंसेप्ट क्या है। आगे अब मिस्टर डी है, मिसेस ई है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोविजन का पार्ट कि भाई प्रोविजन, ये हो गया हमारा रूल 3 का पार्ट। पॉइंट नंबर 4, इन द गिविंग केस बिकॉज ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, किसके द्वारा, डी एंड ई के द्वारा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस टू 5। टोटल नंबर डायरेक्टर कितने बचे, रिड्यूस टू 5, राइट। अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि 1 2 3 4 5, राइट, 5 बचे हैं। आगे आगे बोलता है वो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिड्यूस टू 2, मतलब एफ एंड जी बचा है एंड कंपनी में कोई भी वुमेन डायरेक्टर नहीं है। इवन आफ्टर वेकेशन ऑफ डायरेक्टर, सिंपल चीज है भाई, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो टोटल डायरेक्टर का निकालो 1/3। The requirement of independent director that is not less than 1/3 of the total director is satisfied, क्योंकि 1/3 निकालोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आया, 1.66 आया, मतलब 2 डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन का तो मतलब सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 का तो अभी भी कंप्लायंस कंपनी ने किया है। 10, आपको जरूरी नहीं है, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। However, बट कंपनी को, क्योंकि वुमेन डायरेक्टर नहीं है तो कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही, कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय मेकिंग एन अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ये 3 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर। अकॉर्डिंगली आफ्टर द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज फिल्ड, अगर वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को हम फिल कर देते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में एक तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेक करना है आफ्टर रिमूवल, रेजिग्नेशन के बाद कितने डायरेक्टर बचे, क्या 1/3 वाली कंप्लायंस हो रहा है, क्या हो रहा है। बट कंपनी में वुमेन डायरेक्टर नहीं था, क्यों, क्योंकि लिस्टेड कंपनी थी, वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। मिसेस ई वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन को भी फिल कर रही थी, बट जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन फिल नहीं हुई, इसलिए कंपनी को आईडी तो अपॉइंट नहीं करने की जरूरत है, बट आपको कंपलसरी 1 वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता तो टोटल नंबर डायरेक्टर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, 6। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी 2, अज्यूमिंग दैट द वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। द अबव कंडीशन शैल बी वैलिड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 एंड सेकंड प्रोविजो टू 149(1). टू कंक्लूड, the company is required to fill the vacancies of Mrs. C by appointing a women director। जरूरी नहीं है कि ये वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या ना हो, और ये आपको फिल करनी है 3 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट विच एवर इज लेटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कंसिडरिंग द रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स देयरऑफ regarding the appointment of independent director on a company board, state whether Z Limited, a listed public company, is required to appoint independent director। क्या Z Limited listed public company है, क्या उसको independent director अपॉइंट करना पड़ेगा। Also state whether appointment of independent director is required in the following cases, क्या इनमें कोई वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है क्या अपॉइंट करने की। बहुत ध्यान से, whether appointment of independent director is required। पहला पॉइंट, द पब्लिक कंपनी हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए, क्या रिक्वायरमेंट है क्या आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की, बिल्कुल है भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
आपका आंसर क्या होता अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए होती तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेदर अ पर्सन हु होल्ड द पोजीशन ऑफ अ केएमपी इन दी सेम कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सवाल ही नहीं है। 149 सबसेक्शन 6 मना कर देता है। In relation to mandatory women director as required under the Companies Act, should such director also be an independent director? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन 149 सबसेक्शन 6 को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वुमेन डायरेक्टर तो कोई भी हो सकती है। चले, ये हो गया आपके रूल्स, ये हो गई आपकी कंडीशंस, ये हो गए आपके एक्सेप्शंस। अब हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, वेदर जेड लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जेड लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। इन केस ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, रूल 4 डज नॉट अप्लाई। सच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 4 के हिसाब से। 10, जेड लिमिटेड को टोटल डायरेक्टर स्ट्रेंथ का 1/3 अपॉइंट करना पड़ेगा। Whether appointment of women director is required in the following cases, 10 करोड़ वाली कैपिटल है, यस मिनिमम 2 चाहिए बंदे। 2 करोड़ है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले बात कर चुके हैं। केएमपी है, मना कर दिया। केएमपी की पोजीशन है सेम कंपनी में, वो आईडी नहीं बन सकता। और इन रिलेशन टू वुमेन डायरेक्टर, ऐसा कुछ मना नहीं करा गया है कि भाई वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। For this purpose, neither second proviso to subsection 1 of 141 or Rule 3 requires that a person can be appointed as a women director only if he is an independent director। ऐसा नहीं है, राइट? तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर पर्सन टुगेदर विद वन ऑफ हिज रिलेटिव कितनी परसेंट होल्डिंग करता है कंपनी की? 3%, खुद प्लस रिलेटिव के साथ मिलकर। बोर्ड चाहता है, अपॉइंट करना चाहता है मिस्टर पर्सन को एज अ आईडी, क्या पॉसिबल है? क्या नहीं भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 149 सबसेक्शन 1 में वहां पर 2% की लिमिट है। सब अगर आप 2% या ज्यादा होल्ड करते हैं तो आप किसी कंपनी के आईडी नहीं बन सकते हैं, चाहे खुद होल्ड करे चाहे रिलेटिव के साथ होल्ड करे। तो उन्हें बोला उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर पर्सन टुगेदर वन ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड 3% है, ऐसा है। The issue is in the giving whether the appointment of Mr. Person independent director is valid. No. 149(6) does not permit the appointment of ID if he hold with his relative. कितना परसेंट यार? 2%। अकॉर्डिंगली इनका वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सिंपल लॉजिक, कोई टेंशन नहीं है। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर है 10। VGP लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी है ये? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए। अगर हम यहीं के यहीं इसको दिमाग में फिट करते जाएं कि याद रखना, आप किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन में तो आपके दिमाग में वो प्रोविजन पहले आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन डायरेक्टर के 149 से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन डायरेक्टर के 149 के सबसेक्शन 4 या 6 से रिलेटेड है। धीमे धीमे वो फिल्टर हो जाना चाहिए आपका। तो जैसे ही हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी तो हमारे दिमाग में क्या आया कि भाई एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। तो कुल मिलाकर जहां जहां सेक्शन है डायरेक्टर में 100 करोड़ वाली पेड अप कैपिटल वाले, वो दिमाग में आ जाना चाहिए, चाहे वो ऑडिट कमेटी का हो, चाहे वो एनआरसी का हो, चाहे इसका हो, चाहे कोई हो। आगे, Mrs. Jasmine, who was one of the promoters of PDS Limited, a joint venture company of VGP Limited। बहुत ध्यान से, मिसेस जैस्मिन जो हैं वो प्रमोटर हैं एक कंपनी के, पीडीएस लिमिटेड के। और जो पीडीएस लिमिटेड है वो ज्वाइंट वेंचर है किसके साथ में? वीजीपी लिमिटेड के साथ में। ये मैडम का अपॉइंटमेंट हुआ ऑन द बोर्ड ऑफ वीजीपी लिमिटेड। बहुत ध्यान से, जैस्मिन कौन है? प्रमोटर ऑफ पीडीएस लिमिटेड है और इनका एज अ वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ वीजीपी लिमिटेड। वीजीपी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग प्रपोजल। फर्स्ट पॉइंट, to remove Mr. Z as an independent director who was reappointed for a second term। ये कंपनी चाहती है भाई कि हम Z का रिमूवल कर दें जो सेकंड टर्म में अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है।
अब यार रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो इसमें तो बेसिकली आपका सेक्शन 169 लगेगा, याद करो। और 169 में आपको क्या पास करना पड़ता है, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव करना है सेकंड टर्म में तो फिर लॉ ने बोला एसआर पास करो, अदरवाइज अगर नॉर्मल डायरेक्टर को रिमूव करना है तो ओआर से काम चल जाता है। सेकंड क्वेश्चन, टू अपॉइंट मिस्टर एन अ नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत बढ़िया काम बात कही आपने। हम नॉमिनी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये तो संभव ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, टू अपॉइंट मिसेस जैस्मिन एज एन इंडिपेंडेंट कम वुमेन डायरेक्टर, ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। With reference to the relevant provision of Companies Act 2013, examine first question. The validity of the above proposal and the appointment of women director already made. ठीक है, ये देख लेते हैं। Whether Mr. N can be appointed as independent director of PDS Limited. मतलब ये वाला पॉइंट है, ये तो अलाउड ही नहीं है, नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। Is an independent director entitled for stock option? भूल जाओ, कुछ नहीं मिलता भैया। नवंबर 18 का ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमको। अब एज पर द स्टैंडर्ड फैक्ट्स, अब मतलब देखो सेकंड वाले का आंसर नो है, इसका आंसर नो है। बस हमको ये बात करना है कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट हुआ जैस्मिन का एज अ वुमेन डायरेक्टर वीजीपी में, क्योंकि वो ज्वाइंट वेंचर की प्रमोटर हैं, वीजीपी राइट, पीडीएस लिमिटेड की प्रमोटर हैं, तो ये कितना इंटरेस्टेड वाला कंसेप्ट है। Jasmine, promoter of PDS, a joint venture, as a women director on the board of VGP Limited. VGP Limited made the following proposal. Removal of Mr. Z, independent director, जो अपॉइंट हुए हैं, राइट। हम आंसर की बात करें, क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रपोजल नंबर 1 विल बी वैलिड ओनली अगर आपने 169 में सेकंड टर्म को रिमूव, सेकंड टर्म में आईडी को रिमूव करने के लिए एसआर पास किया, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ फर्स्ट प्रपोजल का आंसर। सेकंड प्रपोजल में क्या बोल रहा है भाई कि क्या नॉमिनी डायरेक्टर को आईडी अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये होगा आपका इनवैलिड। क्यों? क्योंकि भाई आईडी कौन होता है? मींस अ डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। थर्ड प्रपोजल वैलिड होगा पर्सन सो अपॉइंटेड एज अ आईडी इज और वाज नॉट द प्रमोटर। अब इसमें समस्या ये है, आप दोनों तरीके से इसको आंसर दे सकते हैं कि भाई जो वो मैडम का अपॉइंटमेंट, मिसेस जैस्मिन का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये वैलिड है या नहीं है, हम उसकी बात करें। इसके दोनों आंसर हो सकते हैं साहब, वैलिड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट वैलिड क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 रीड विद रूल नंबर 3, पर्सन सो अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज और वाज नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी में अपॉइंट होने जा रहा है उसका प्रमोटर नहीं होना चाहिए ना तो उसकी होल्डिंग कंपनी का, ना उसकी सब्सिडी कंपनी का, ना उसकी एसोसिएट कंपनी का। सिंस हियर मिस्टर मिसेस जैस्मिन इज अ प्रमोटर ऑफ पीडीएस लिमिटेड, वीजीपी लिमिटेड की नहीं है, which is a joint venture company of this, so out of the purview of our disqualification is in compliance with rule 3, तो वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। बट ये तो हुआ हमारा अपॉइंटमेंट वाला केस। अब अगर अपॉइंटमेंट वाला केस नहीं होता तो हम क्या आंसर देते कि भाई ये व्यक्ति क्योंकि एक जॉइंट वेंचर हुआ है वीजीपी लिमिटेड के साथ में, और जॉइंट वेंचर में एसोसिएट कंपनी यहाँ पर शामिल है एसोसिएट कंपनी यहाँ पर शामिल है, तो ये एसोसिएट कंपनी जो यहाँ शामिल है, लॉ ने बोला साहब ये वाली कंपनी, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, और इसमें साफ साफ लिखा है भाई एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी, इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर ऑल्सो।
तो इसका अल्टरनेट आंसर क्या है, ये रहा। एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन 2(6) में लिखी है और एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर भी आता। Mrs. Jasmine, a promoter of an associate company, cannot be appointed as an independent director. As per notification, this is an unlisted public company, which is a joint venture, wholly owned subsidiary, dormant company, will not be required to appoint an independent director. So, Mr. N cannot be appointed as an independent director of PDS Limited. Right? As per section 149(9), notwithstanding आपको ESOP नहीं मिलता, तो ये वाला कंसेप्ट है। मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, और ये हो गया आपका थर्ड का ESOP वाला आंसर। ये ऑल्टरनेट आंसर है, बट आपको दिमाग लगाना चाहिए। अब ओवरऑल सिचुएशन की बात करें सब, तो अपना आंसर क्या होता, क्या जैस्मिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती हैं क्या? नहीं बन सकती। क्यों भाई? 149 सब सेक्शन 6 की जो इंटेंशन है वो ये है कि भाई व्यक्ति किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कंपनी को, आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बट अगर आप किसी ज्वाइंट वेंचर के प्रमोटर हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी भी, बट आपको इन्फ्लुएंशियल पावर तो है। तो सब मेरे हिसाब से जैस्मिन को एज अ आईडी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो एसोसिएट कंपनी का रेफरेंस देंगे। और प्लस वो जो मेन लॉजिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, कि भाई हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जब 149 सबसेक्शन 6 में जमाने भर की कंडीशन है, और इन कंडीशन को अगर हम क्लोजली वॉच करें तो लॉ ये चाहता है कि व्यक्ति किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका ना हो। राइट? तो इस रीजन से सब अपना आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि मिसेस जैस्मिन इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाउएवर सिर्फ वुमेन डायरेक्टर बन सकती हैं आंटी। आगे क्वेश्चन नंबर 11, Mr. Azad, an independent director of X company, was appointed in the AGM for a period of 3 साल के लिए। आजाद साहब का 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ, 3 साल खत्म होने के बाद वो फिर से रीअपॉइंटमेंट हो गया 5 साल के लिए। तो टोटल इन्होंने पीरियड सर्व कर दिया एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में 8 साल के लिए। कंसिडरिंग दैट दो मिस्टर आजाद ने 2 टेन्योर कंप्लीट किए या टर्म्स कंप्लीट किए, बट इन्होंने 10 साल टोटलिटी में कंप्लीट नहीं किया। देयरफॉर उनको आने वाली हमने मीटिंग में 2 साल के लिए और अपॉइंट कर दिया। तो लॉ ने बोला यार क्या ये 2 साल के लिए एलिजिबल है क्या? भाई पहले 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट था, फिर 5 साल के लिए री अपॉइंटमेंट कर दिया, टोटल कंपनी बोल रही है 8 साल के लिए, तो हम 2 साल के लिए फर्दर अपॉइंटमेंट कर दें। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2 साल के लिए हुआ है, क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? तो आंसर होगा ना। क्यों? लॉ ने बोला आपका जो फर्स्ट टर्म जो है वो भले ही 5 साल या उससे कम हो, इसको हम एक टर्म मानेंगे, इसको हम 2 टर्म मानेंगे, भले ही 2 टर्म मिलाकर 8 साल हुआ हो, ना कि 10 साल। लॉ ने बोला अब आपको 3 साल का लगाना, 3 इयर्स का लगाना पड़ेगा कूलिंग पीरियड। 3 साल तक वो मिस्टर आजाद कंपनी में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। 3 साल के बाद उनका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा, ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। चले, सिंपल कंसेप्ट। In the giving case analysis of the case, Mr. Azad was appointed as an independent director for a period of 3 years, and such appointment is valid as per the period of his office is 3 years and does not exceed the 5 years. ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। कंक्लूजन, ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज सेकंड टर्म, भाई इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा फर्दर 3 साल के लिए। इन केस मिस्टर आजाद इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर reappointed for 2 years, such appointment constitute a contravention of section 149 subsection 11, accordingly ये valid नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैसर्स बॉश लॉरेंस लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप इक्विटी कैपिटल 11 करोड़ रुपए है। 11 करोड़ मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन का कंप्लायंस तो आ गया। Mr. Robert was appointed as an independent director at the AGM of the company held on 29 सितंबर 2015 for a period of 1 year. ये भाई साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है AGM पे 1 साल के लिए। Again he was reappointed in the subsequent AGM on
28 सितंबर 2016 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एज अ सेकंड consecutive term. Examined under the provision of Companies Act whether he can be again appointed in the AGM. ना अलाउड नहीं है। याद रखना, पहले 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ, हम एक टर्म मान लेंगे, फिर 2 साल के अपॉइंटमेंट, ये आपका सेकंड टर्म हो गया। लॉ ने बोला दोनों टर्म खत्म, 3 साल विश्राम करो, उसके बाद ही आप कंपनी में आईडी बनने के लिए आना। देखिए, therefore Mr. Robert cannot be appointed as a ID at the AGM proposed to be held on 2018. In such case, the person completing consecutive terms of less than 10 years shall be eligible for appointment only after the expiry of requisite cooling period. Cooling period कितने साल का है? 3 साल का कूलिंग पीरियड है हमारे पास। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाएं, कार्रवाई को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो वही क्या बोलता है 13 क्वेश्चन नंबर, XYZ कंपनी इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ रुपए, बराबर है। एज ऑन 31 मार्च 2017 टर्नओवर कितना है? 150 करोड़। टर्नओवर कितना हो गया? 150 करोड़। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 13। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं भाई? 13 है। सिलेक्ट द फॉलोइंग आंसर्स। फर्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन XYZ लिमिटेड। कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे? तो इसमें ये नहीं लिखा है। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम तो डायरेक्टर 2 तो होने ही चाहिए। What will be the consequences whether XYZ ceases to fulfill any of the condition for लगातार? अच्छा, मतलब अगर आपने पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर की कोई भी कंडीशन लगातार 3 साल तक, मतलब आपने, सीधी बात है, ये भी आपकी लिमिट के अंदर है, ये भी 100 करोड़ के अंदर है, ये 10 करोड़ के अंदर है, तो लॉ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल के बाद आपके ऊपर प्रोविजन नहीं लगेंगे फॉर द पर्पज ऑफ 149 सबसेक्शन 4। कब तक नहीं लगेंगे? जब तक आप फिर से किसी लिमिट को टच ना कर दो। इफ सपोज XYZ लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, डोरमेंट कंपनी, अरे भाई डोरमेंट कंपनी है तो आपको 149 सबसेक्शन 4 में कंप्लायंस ही नहीं करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट नहीं करना। चले प्रेजेंट केस। पहला, where a company ceases to fulfill any of the condition for consecutive, it shall not require to comply with this provision until such time as it's met any of the such conditions. फिर ये आ गया आपका ये डोरमेंट कंपनी वाला। अकॉर्डिंगली डोरमेंट कंपनी को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये हमारे पास काम का प्रोविजन है, राइट। चलो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 की बात की है, अब हमको बात करनी है क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? कैन मिस्टर खान अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ अ कंपनी be appointed in its subsidiary, its holding associate company? बहुत ध्यान से, खान साहब अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ द कंपनी में, हम उनको अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ग्रुप कंपनीज में। प्रोविजन क्या बोल रहा है? 149(6) में जमाने भर की कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ आईडी। इफ अ पर्सन डज नॉट फुलफिल, तो भाई वो आईडी नहीं बन सकता। बिसाइड्स अदर कंडीशन, कुछ अलग कंडीशन है। अ पर्सन कैन बी आईडी ओनली इफ ही इज नॉट अ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। ये चीज ध्यान से, यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन कैन बी आईडी इन अ कंपनी ओनली इफ ही इज नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ग्रुप कंपनी की बात है। अ पर्सन कैन बी आईडी इन अ कंपनी ओनली इफ ही डज नॉट होल्ड द पोजीशन ऑफ KMP, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी, एसोसिएट में पिछले 3 साल में। तो ये पॉइंट्स हैं जो बात करते हैं कि भाई कौन कौन व्यक्ति आईडी बन सकता है या नहीं बन सकता। डी पॉइंट, अ पर्सन कैन बी एन आईडी ऑफ द कंपनी ओनली इफ ही इज नॉट और हैज नॉट बीन अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी पिछले 3 साल में। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर खान होल्ड द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो इशू आया है वो इशू ये आया है, कैन मिस्टर खान बी अपॉइंटेड एज आईडी सब्सिडरी में
होल्डिंग में, एसोसिएट में। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 डज नॉट प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर as a independent director or director in the subsidiary holding associate company also. 149(6) does not restrict appointment of a person as a ID if he is already the ID of the group companies. Mr. Khan, हो सकता है अपॉइंटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चल, तो ये तो हुआ हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने बात की है। अब हम बात करें यार अपने एमसीक्यूज की। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने में आपको मजा आ रहा होगा। अब हम डिस्कस करें यार अपने एमसीक्यूज पार्ट की कि भाई एमसीक्यूज में क्या क्या होने वाला है। चल, तो भाई एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 30 है जो क्या बोल रहा है, अ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, आपको 2 आईडी का अपॉइंटमेंट करना है। पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए, 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, लोन बोरोइंग एक्सीड 50 करोड़ रुपए। तो भाई 10, 100, 250, 10, 100, 50, तो सी वाला करेक्ट आंसर है। ये चीज हमको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ इट इज ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी या फिर डोरमेंट कंपनी। भाई तीनों की बात है तो डी वाला करेक्ट आंसर है, राइट, क्योंकि तीनों एक्सेप्शन में कवर होते हैं। 32, Satish Limited is an unlisted public company having a paid up share capital of 80 करोड़ रुपए। सतीश लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, 80 करोड़। द ऑडिट कमेटी ऑफ सतीश लिमिटेड हैज, द ऑडिट कमेटी ऑफ सतीश लिमिटेड हैज 7 डायरेक्टर। सतीश लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने रिक्वायर्ड है, वो है, क्या बोल रहा है, सतीश लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सतीश लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 80 करोड़ रुपए। ऑडिट कमेटी ऑफ द सतीश लिमिटेड हैज 7 डायरेक्टर्स। सतीश लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, ये है यहाँ पर कंसेप्ट साहब, इनको अपॉइंट करने हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 2 डायरेक्टर, राइट, ये हमको चीज ध्यान में रखना है। आगे, every listed public company shall have at least an independent director. 1/3 of the total director, कितने अपॉइंट करना है, कितने अपॉइंट नहीं करना, तो भाई 1/3 of the total number of directors की बात है जो हमको ध्यान में रखना है। चल, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 34 की बात। 34 में क्या बोल रहा है यार, 34 बोल रहा है कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है, मिस्टर प्रकाश इज अ प्रमोटर ऑफ पुरुषोत्तम लिमिटेड। प्रकाश प्रमोटर है पुरुषोत्तम लिमिटेड के, बट ही इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ पुरुषोत्तम लिमिटेड, डायरेक्टर नहीं, सिर्फ प्रमोटर है। पुरु लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ पुरुषोत्तम लिमिटेड, बहुत बढ़िया। मिस्टर सत्या इज रिलेटेड टू मिस्टर प्रकाश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, Mr. Prakash cannot be appointed as an independent director in Purushottam Limited, सही है स्टेटमेंट। मिस्टर सत्या कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन प्रू लिमिटेड, ये भी सही है। तो भाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 34 का क्वेश्चन का आंसर नंबर सी। 35, मिस्टर सचिन हैज pecuniary relationship exceeding 10% but not exceeding 20% of his total income with Sultan Limited. During the financial year 16-17, Mr. Sachin cannot be appointed as independent director in Sultan Limited during the financial year. कौन से वाले साल तक की बात है? अगर ऐसा होता है तो आप आईडी नहीं बन सकते नेक्स्ट 3 साल के लिए। तो भाई एक तो 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में आप 3 साल तक आईडी की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Question number 36. Mr. M and Mr. W are relatives. Mr. M और W क्या है, relatives हैं। Mr. M holds equity share capital of 2 crore in Avinash Limited.
The paid up equity share capital of Avinash Limited is rupees 10 crore divided into 1 crore equity share of rupees 10 each. Fully paid up. Sarvansh Limited hold equity share capital of 1 crore in Avinash Limited. Consider the following statement. बहुत ध्यान से. 36 क्या बोल रहा है आपको कि भाई M और W हैं रिलेटिव्स, राइट. M होल्ड करता है इक्विटी शेयर कैपिटल अविनाश लिमिटेड में 2 करोड़ की. पेड अप कैपिटल ऑफ अविनाश लिमिटेड कितनी है भाई? 10 करोड़. तो 20% होल्डिंग करता है M और S लिमिटेड होल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़. एक कंपनी है साहब S लिमिटेड होल्ड करता है 1 करोड़ की कैपिटल, मतलब 10%. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Mr. W cannot be appointed as independent director in Avinash Limited. क्यों? इसका रिलेटिव है, याद रखना. रिलेटिव की होल्डिंग नहीं है, बट लॉ ने बोला आपकी तो होल्डिंग है, तो आपके चक्कर में रिलेटिव चाहता है साहब यहाँ आईडी बन जाए. लॉ ने बोला सब ये अपॉइंट पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट सही है स्टेटमेंट. मिस्टर डब्ल्यू, अच्छा एस लिमिटेड में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एस लिमिटेड में एम की कोई होल्डिंग नहीं है, इसीलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, राइट. चलिए 37. Mr. Needy has taken a loan of 25 lakh from Surplus Fund Limited. एक कंपनी से 25 लाख का लोन लिया नीडी ने. Consider the following statement. The wife of Mr. Needy cannot be appointed as independent director in Surplus Limited. क्या ये अपॉइंट नहीं हो सकती क्या? Statement 2. The father-in-law of Mr. Needy cannot be appointed as independent. ये तो बात ही नहीं है, तो भाई कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है. D is the correct answer, right? चल. Question number 38. Mr. Vipin is a brother of Mr. Vipul. ठीक है, विपुल का भाई है. Mr. Vipul was a company secretary of Green Limited. याद है 3 साल वाला कंसेप्ट है भाई. Red Limited is a holding company of Green Limited. Consider the following statement. First statement. During financial year 18-19, 15 के बाद 3 साल तक आप नहीं कर सकते, राइट. 16-17, 17-18, 18-19, ठीक है. Mr. Vipin cannot be appointed as independent director in Green Limited. सही है. During financial year 18-19 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं मिस्टर विपिन, ठीक है. तो both the statements are correct. 38. 39. शिल्पी इज अ सिस्टर ऑफ शिल्पा. बहुत बढ़िया. फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ये एक a partnership firm having Shilpi and Shilpa as a partner, Sneha as an employee, were the auditors of SAM Limited. During the financial year cannot be appointed as a auditor. कौन अपॉइंट नहीं हो सकता? लॉ ने बोला कोई नहीं होगा. ना तो शिल्पा होगी, ना सुनील होगा, ना स्नेहा होगा, ना ही शिल्पी होगी, राइट. कोई भी नहीं, ना तो एम्प्लॉय ना ही वो पर्सन एज अ सीए पार्टनर, कोई नहीं हो सकता. 40. Mohan and Sohan are relative. The paid up equity share capital of Greenlam Limited is rupees 1 crore. मोहन ने एक्वायर कर ली 10% ऑफ पेड अप कैपिटल इस कंपनी में. डिस्पोज कर दिए सारे के सारे शेयर्स 31 मार्च 2017 को. फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ आईडी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कौन अपॉइंट नहीं हो सकता? राइट. मोहन एंड सोहन आर रिलेटिव्स. राइट. कौन अपॉइंट नहीं हो सकता? लॉ ने बोला आप रिलेटिव हो, आपको हम यह अधिकार नहीं देते हैं, पॉसिबल नहीं है. 41. A vacancy in the office of women director arises on this. आफ्टर दिस बोर्ड मीटिंग हो रही है यहाँ पर, तो लॉ ने बोला यार 3 महीना जोड़ लो वैकेंसी से, इसमें 3 महीना जोड़ लो,
या ये डेट विच एवर इज लेट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो भाई आपको 3 दिसंबर तक आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट। 42 भी कंसेप्ट वही है आपका। 42 में 13 नवंबर निकल के आएगा आपका, राइट। जोड़ ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना विच एवर इज लेटर। क्वेश्चन नंबर 43, अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ शैल बी फिल्ड बाय, साहब ये आपका पूरा का द बोर्ड भरेगा इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 मंथ में या लेटर, ये कंसेप्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यू रिस्पेक्ट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। ड्यू रिस्पेक्ट लिमिटेड कौन सी कंपनी है यार, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। 10 डायरेक्टर हैं इंक्लूडिंग 5 आईडी है। वैकेंसी हो गई इस तारीख को, हो गई नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी यहाँ पर 12 सितंबर को वैकेंसी, सितंबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 12 दिसंबर ये डेट आ गई, जनवरी है। तो भाई आप तो कब तक भरना है, जनवरी तक आपको भरना है। 1 मिनट, नहीं, अब देखो ध्यान से, इट इज मैंडेटरी। क्या मैंडेटरी है ये पोजीशन फिल करना? भाई अगर ये शब्द लिखा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 डायरेक्टर में से हमको 1/3 कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, अकॉर्डिंगली हमारा काम बन जाना है, राइट। तो फिर जरूरत है ही नहीं हमें, सब हमारी कंपनी में होना चाहिए कितने डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर। एक की वैकेंसी होगी, अभी भी 4 हैं, तो हमने 149 सबसेक्शन 4 का कंप्लायंस तो किया है, तो मैंडेटरी नहीं है कि फिल करना है वैकेंसी, राइट, इसलिए नन ऑफ दीज आ गया। चले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी पेड, आपको हम क्या देंगे, सिटिंग फीस अलाउड है, रेम्युनरेशन बाय वे ऑफ स्टॉक ऑप्शंस बी पॉइंट, प्रॉफिट रिलेटेड टू कमीशन, मतलब बोथ ए एंड सी सही है, स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता भैया। 46, independent director of a company shall hold at least attendance in a financial year without the of a non-independent director। कितनी मीटिंग करना है आपको, तो भाई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट। An independent shall hold for a period of office of maximum term of 5 consecutive year, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। 48, an independent director shall be eligible for reappointment on passing the SR, simple concept। 49, Interstellar Limited appointed Miss Indra as an independent director for 2 साल after expiry of his term। कंपनी रीअपॉइंट करना चाहती है 2 साल के लिए, द अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय पासिंग SR, राइट। 49 का भी सिंपल कॉन्सेप्ट। और 50 क्या बोल रहा है भाई, मिस इंद्रानी 2 साल 5 साल के कंप्लीट कर लिए, लॉ ने बोला 3 साल तक आप किसी भी तरीके से कंपनी में एसोसिएट नहीं रहोगे, राइट। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट होना है तो आप OR से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सवालों का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के MCQs का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इंडिपेंडेंट पूरा का पूरा सेक्शन 149 में हमने एक तो 14 प्लस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को देखा है, और MCQ की बात करें यार तो 50 तो हमने MCQs देख लिए हैं, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।